बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर है आज हमारा 3 मैथ है क्लास 6 और चैप्टर जो है ये है सेट्स पे और एक्सरसाइज है 1.2। तो स्टूडेंट्स हमने जो पहले 2 लेक्चर्स किए वो एक्सरसाइज 1.1 के थे, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें जो थी सेट्स की वो उनके बारे में पढ़ा। तो आज एक हमारे पास नई चीज़ है 1.2 में। इसमें टॉपिक है इसका डिस्क्राइबिंग अ सेट। एक सेट को डिस्क्राइब बयान कैसे करते हैं, एक सेट को हम किस तरह बोलते हैं वो आपने बताना है। तो यहाँ हमारे पास एक सेट को लिखने के, इसको बयान करने के, इसको बोलने के 2 मेथड्स हैं। देर आर 3 मेथड्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ 2 मेथड हैं। तो अभी हम 2 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला मेथड है डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। डेस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है ना, ये इसका उर्दू जो मतलब है वो है बयानिया तरीका। बयानिया तरीका से मुराद ये है कि ऐसी स्टेटमेंट, जिस तरह हमारे पास ये ए है और ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर हम इंग्लिश की स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, वो गलत होनी है। तो डेस्क्रिप्टिव फॉर्म ये होती है कि हमने किसी सेट को, आपको पता है कैपिटल लेटर्स ए और बी से जाहिर करना होता है। तो ए इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये डेस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, उर्दू में आप कह सकते हो कुदरती अदाद का सेट या मुकम्मल अदाद का सेट। ठीक है, तो इंग्लिश में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो इंग्लिश में हो उसको आप ब्रैकेट में बंद नहीं कर सकते। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम जस्ट उसको शो करें, जिस तरह बी सेट है द सेट ऑफ एनिमल्स इन जू, तो ऐसी चीज़ को हम डेस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। उसके बाद आ जाता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, राइट एलिमेंट्स इन ब्रैकेट्स। तो सेट के लिए ये 2 मेथड आप पढ़ रहे हो कि सेट को बोलने के हम यहाँ 2 मेथड जो है वो सीख रहे हैं। पहला जो मेथड है वो ये है डेस्क्रिप्टिव फॉर्म और दूसरा मेथड है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म याद रखें टेबल से, टेबल मीन नंबर्स, तो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को लिखना। ठीक है, या किसी भी चीज़ की क्वांटिटी एलिमेंट्स को लिखना ब्रैकेट्स के अंदर, ये टेबुलर फॉर्म होती है। तो जिस तरह ए सेट है 1 2 3, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। इंग्लिश में लिखेंगे तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखेंगे ऐसे स्टेटमेंट में, और उनको ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे। तो आगे चलते हैं। बी है द सेट ऑफ एनिमल इन जू। इस तरह लिखना, ये कौन सी फॉर्म है? ये डेस्क्रिप्टिव फॉर्म है। और अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह दिया हो और कहा गया हो कि इसको टेबुलर फॉर्म में लिखो, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है टेबुलर फॉर्म के एनिमल्स इन जू, लाइन, स्नेक, जितने भी डिफरेंट एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, वो ब्रैकेट में लिखना ही होता है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में यही हमने सीखना है, राइट फॉलोइंग सेट इनटू डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, सेट्स को हमने डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। जिस तरह हमारे पास ये बुक है, एक्सरसाइज है 1.2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, हमारे पास ये जो नंबर्स हैं ब्रैकेट में है, तो ये टेबुलर फॉर्म है। इस टेबुलर फॉर्म को हमने डेस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन 2 आ जाना है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द टेबुलर फॉर्म। ये देखें, द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज हुज नेम स्टार्ट विद लेटर बी, ये डेस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ये टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। और अगर उसने क्वेश्चन ही टेबुलर फॉर्म में दिए हैं और वो बोल रहा है कि आप इनको जो है जी जनाब डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखो, तो फिर हम इस तरह बताएंगे, वजाहत करेंगे ये किन चीज़ों का सेट है। क्लियर? जिस तरह ये ए सेट है 1 2 3 4 5 6, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन 6 तक हैं, लेस देन 7 है, तो इस तरह हम लिखेंगे, बताएंगे, तफसील देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है ए 1 2 3 4 5 6, और इसको हमने लिखना है डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो इसकी डेस्क्रिप्टिव फॉर्म है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, ये इसका आंसर है। तो हमारे पास बी सेट है 0 1 2 अप टू 99, ये टेबुलर फॉर्म है, इसको हमने डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर्स हैं, तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ होल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 100।
लेस देन 100। ये इसका आंसर है। ये सेट है हमारे पास सी, जिसमें ब्रैकेट में क्लोज किया गया, ये टेबुलर फॉर्म है और इसके अंदर गेम्स के नाम है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड टेनिस। इसका आंसर क्या होगा? द सेट ऑफ 4 गेम्स। द सेट ऑफ 4 गेम्स, ये डेस्क्रिप्टिव फॉर्म इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो ई सेट है वो है 2, 4, 6, ये इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स हैं तो हम बता देंगे द सेट ऑफ इवन नंबर्स। द सेट ऑफ इवन नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं? अप टू सो ऑन। तो द सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है एफ, पोटैटो, लेडी फिंगर, कैरेट, ब्रिंजल, ये सब्जियों के नाम है। तो द सेट ऑफ वेजिटेबल्स, 4 वेजिटेबल्स, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो द सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स, हमारे पास ये सेट है n 1 2 3, n फॉर नेचुरल, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो ये द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके बाद ओ हमारे पास सेट है 1 3 5 ऑड नंबर्स, 1 3 5, ये चलते जा रहे हैं, ये टेबुलर फॉर्म है। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो बच्चों, ये हमारे पास डेस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ऑड नंबर्स। इसके बाद जो W है, हमारे पास 0 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3, W मीन होल नंबर्स। तो द सेट ऑफ होल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स। और इसके बाद हमारे पास जो बुक पे एक एक्स सेट दिया हुआ है जिसमें रिलेशंस हैं, तो ये हमारे पास जो एक्स सेट है जी, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, 4 रिलेशंस हैं। तो द सेट ऑफ 4 फैमिली रिलेशंस हैं, तो द सेट ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो अगर यहाँ क्लास फेलोज के नेम होते तो हम लिखते द सेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। तो आज आपने सीखा कि किस तरह हम डेस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को डिफरेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगला हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम स्टेटमेंट्स को डेस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।